चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग, पहले समझिएगा। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो याद होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस बाकी सेम है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने बोला था कि कहीं पर अगर पोटेंशियल फाइंड करना हो, टोटल पोटेंशियल फाइंड करना हो, तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन स्मॉल डी बी क्या लिखते थे हम लोग, किसी एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट लेंगे कि मतलब क्यू है, ये टोटल कितना है, क्यू है, एक छोटा चार्ज लेंगे मतलब डी क्यू ले रहे हैं। क्या मतलब हुआ, अगर सारे छोटे छोटे डी क्यू को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल क्यू बन जाएगा। इस डी क्यू की वजह से यहाँ पर क्या पोटेंशियल होगा उसको लिखेंगे, और उन सारे डी क्यू की वजह से टोटल कितना होगा उसके लिए इंटीग्रेशन लगाए, ठीक है। तो किसी भी, अच्छा डी क्यू क्या है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, के क्यू बाई आर लिखते हैं सिंपली। तो यहाँ क्यू की जगह क्या है, डी क्यू है, डी क्यू और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी क्यू और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें, ये है एक्स, एक रिंग है हमारे पास, रिंग के सेंटर से एक लाइन जा रहा है, ठीक है ना, एक्सियल लाइन। तो रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, ये एक्स हो गया, रिंग का रेडियस आर हो गया, ये क्या हो जाएगा, क्या अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं डी वी लिखूँ यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, डी वी इज इक्वल्स टू के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर होगा, और आर ना होके क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू यहाँ पुट करिए, इंटीग्रेशन करिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा के डी क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल कौन डिसाइड करता है, तो ये जो डी के साथ टर्म होता है वो डिसाइड करता है। मतलब डी कह रहा है कि क्यू वेरिएबल है, इसका मतलब बाकी सारे कांस्टेंट है, मतलब के भी कांस्टेंट, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर होता है, मतलब बाहर आ जाएगा के डिवाइडेड बाई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, केवल इंटीग्रेशन होगा किसका, डी क्यू का। इस स्टेटमेंट को अगर ध्यान से समझा जाए तो क्या रहा है, ये कह रहा है ये सारे छोटे छोटे डी क्यू का समेशन, ये सारे छोटे छोटे डी क्यू का समेशन क्या देगा हमको, क्या कैपिटल क्यू देगा, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल, या कैसे थे, पोटेंशियल एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ रिंग आ जाएगा ये के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, देखिएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये बताइए, फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, अगर एक्स 0 है तो आप कहां पर हैं, अगर एक्स 0 है तो आप कहां पर हैं, सेंटर पे, यहां पर ओ। अगर एक्स 0 है तो आप कहां पर हैं, सेंटर पर है, यानी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब हो गया आप सेंटर पर है। जब आप सेंटर पे तो पोटेंशियल भी कहाँ का निकलेगा, सेंटर का ही मिलेगा। कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 पुट करिए, क्या आ जाएगा, क्या के क्यू बाई आर आ जाएगा, के क्यू बाई आर आ जाएगा, ये पोटेंशियल सेंटर का। अच्छा, अगर मैं एक्स इन्फिनिटी कर दूं, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर ले लूं, एक्स इन्फिनिटी फॉर एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो सेंटर पे क्या, सेंटर पे तो होगा नहीं है, देखिएगा। तो पोटेंशियल क्या होगा वहाँ पे, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आप इन्फिनिटी पुट करिए, पूरा इन्फिनिटी, कुछ भी अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, एट इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पोटेंशियल कहाँ मिल रहा है, मैक्सिमम के क्यू बाई आर, ये मैक्सिमम है सेंटर पर। सेंटर से जैसे ही दूर आप होते जाते हैं पोटेंशियल क्या हो रहा है, डायरेक्टली घटता जा रहा है। इसमें ग्राफ बनता है बहुत अच्छा, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस x, ठीक है ना, इन्फिनिटी की तरफ 0, इन्फिनिटी की तरफ 0, ये कुछ ऐसे स्टार्ट होगा, ये कुछ ऐसे स्टार्ट होगा। क्लास 11 में आपको याद हो पोटेंशियल एनर्जी सिखाते समय कुछ बताया था हमने कि यहाँ से अगर आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो जब तक इतना पोटेंशियल एनर्जी उसके पास नहीं आ जाता, या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हो जाता, वो ये स्टॉप पर नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी का वही काम है जो वहाँ 11th में था, बस नाम बदला है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ अगर बनाया जाए रिंग के लिए तो कुछ ऐसा बनेगा, सेंटर पे मैक्सिमम, सेंटर से दूर जाएंगे तो घटने लगेगा, सेंटर से दूर जाएंगे तो घटने लगेगा, मतलब आप इस साइड आए या उस साइड जाएं डिक्रीज ही होगा, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए, एक रिंग है, इस पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है,
सेंटर से एक लाइन जा रहा है, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। रिंग के सेंटर से जो लाइन जा रहा है उस पर एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर पोटेंशियल पूछ रहा है बिकॉज ऑफ जो रिंग पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से। रिंग का रेडियस है आर, ये है एक्स। तो फाइंड करने का तरीका कल हमने देखा था कि फॉर डिस्ट्रीब्यूशन जो टोटल पोटेंशियल होता है इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल पोटेंशियल का। वो स्मॉल पोटेंशियल किसके पास होता है? होगा क्या कि आप इस टोटल चार्ज को एक साथ तो कंसिडर करेंगे नहीं, तो क्या करते हैं एक छोटा सा डी चार्ज कंसिडर करते हैं, बहुत छोटा चार्ज, और ये सारे छोटे छोटे चार्ज डी को ऐड करने पे एक क्यू मिलेगा। यानी अगर इस डी की वजह से यहाँ पर हमें पोटेंशियल मिल जाए और इस तरह सारे डी की वजह से मैं ऐड कर दूँ, टोटल पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। डी की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू बाई अंडर रूट में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लेकर आए पुट किए। इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल कौन है बताता है? ये डी। डी कह रहा है क्यू वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट को बाहर कर दिए तो इंटीग्रेशन डी क्यू। इंटीग्रेशन डी क्यू क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमसे कि सारे डी क्यू का समेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या टोटल चार्ज मिलेगा? तो बस वही हो गया। इंटीग्रेशन डी क्यू को हमने लिख दिया टोटल चार्ज क्यू, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ रिंग ये आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स आप जीरो रखते हैं इसका मतलब पॉइंट कहाँ पर आ गया? सेंटर पे आ गया। अगर एक्स आप जीरो रखते हैं तो पॉइंट कहाँ पर आ गया? सेंटर पे आ गया। केवल अंडर रूट में आर स्क्वायर होगा तो केवल आर बचेगा, तो पोटेंशियल एट सेंटर क्या आ जाएगा? के क्यू बाई आर। सिंपल। रिंग के सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर। फॉर एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अगर इसको बहुत दूर पॉइंट ले लें, काफ़ी दूर ये पॉइंट ले लें, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो ओवरऑल वैल्यू भी इन्फिनिटी। कुछ भी डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी से वैल्यू क्या आएगा? जीरो। जब जीरो हो जाएगा तो ग्राफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का रिंग के केस में कुछ ऐसा बनेगा। ये है पूरा फाइनल इसका। तो इसको वहाँ से शुरू करिए, पूरा इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है इसमें ये रिजल्ट याद रखना। पहला ये, दूसरा सेंटर पर, ये याद रखिएगा, और ये ग्राफ याद रखिएगा। बना दें। ठीक है, चलिए बोर्ड पर देखिए, कुछ आया? नहीं आया। सुनिए, जैसा क्वेश्चन कह रहा है ना वैसा सेटअप को फॉलो करिए। क्या जैसा क्वेश्चन कह रहा था वैसा सेटअप बन गया है? हाँ या ना? बनने के बाद से कहता है कि जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है उस लाइन पर कहाँ नेट पोटेंशियल जीरो होगा, ये कह रहा है हमसे ना। तो मान लीजिए अगर हमें नहीं पता तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर नेट पोटेंशियल जीरो है, टोटल पोटेंशियल जीरो है। तो यहाँ पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? क्या कह सकते हैं कि प्लस क्यू की वजह से होगा? हाँ या ना? किस और इसकी वजह से होगा? बस यही तो है ना। मान लेते हैं पॉइंट ए है, और ये भी मानना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। किससे? मान लेते हैं प्लस क्यू से मानना है प्लस क्यू से मानिए, माइनस थ्री क्यू से मानना है माइनस थ्री क्यू से मानिए। डिस्टेंस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो लास्ट में रिजल्ट आएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? अगर ये प्लस ये एक्स है तो ये डिस्टेंस कितना? 1 माइनस 1 है तो 1 माइनस एक्स। सवाल ये कि सर एक्स क्यों माने, कोई बताएगा? ये एक्स क्यों माने? क्योंकि अगर हमें पोटेंशियल इसकी वजह से यहाँ लिखना है तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस लिखना होगा ना। हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मान लेते हैं। अभी बात समझ में आ गया? अब ये बताइए, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? क्या वो हो जाएगा? के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स। इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? तो प्लस, दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों को स्केलर है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, उसमें कोई वेक्टर वाली काम। तो हो जाएगा के माइनस थ्री क्यू डिवाइडेड बाई ये कितना है? 1 माइनस एक्स। अब कह रहा है कि इस पॉइंट पर क्या होगा? वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जीरो है। तो अगर जीरो है तो इन दोनों का समेशन क्या होगा? बेसिकली जीरो ही तो होगा। ये यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा, राइट में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू के 3q डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। यहाँ तक अगर किसी स्टेप में दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर है? के क्यू कैंसल,
तो अल्टीमेटली क्या आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इधर और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा अल्टीमेटली हमारे पास 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x। एक्स को इधर भेजेंगे, ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 1। एक्स इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4, मीटर में दिया था तो मीटर में है। बात समझ आ गया? क्या लिखेंगे, फ्रॉम क्यू 1/4 मीटर टू द लेफ्ट, सॉरी राइट, क्यू के राइट में 1/4 मीटर के डिस्टेंस पर नेट पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। यहां तक कितने लोग पहुंचे थे, कहीं कैसे 2-3 स्टेप तक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर और अ सेल। सेल क्या होता है, हॉलो होता है। सेल क्या है, कंडक्टिंग है भी लेकिन हॉलो है। और कंडक्टिंग स्फीयर मतलब कि पूरा सॉलिड है, एक कंडक्टर है वो पूरा सॉलिड है। दोनों सिमिलर हैं, ये हमने आपको पहले ही बोला था हमने। जैसे मान लीजिए ये है कंडक्टिंग स्फीयर जो है हॉलो, सॉरी ये सेल है हमारे पास, और ये है कंडक्टिंग स्फीयर, ये है हॉलो, सॉरी सॉलिड। क्या है, सॉलिड। हाँ तो दिखाइएगा हमको, अगर सेल दिया होगा, हॉलो दिया होगा, 50 का तोहफा आपके लिए रहेगा, ठीक है ना। 50 का तोहफा किस लिए, भूल रहे हैं इसलिए, और किसी लिए नहीं। दिखाइएगा अगर होगा तो, ठीक है। और नहीं दिया होगा तो दोनों लोग कर लेंगे 50-50, अकेले करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो दोनों कर लेंगे ठीक है ना। कंडक्टिंग स्फीयर और सेल, क्लियर। ये दोनों सिमिलर हैं किस मैनर में, सिमिलर हैं किस मैनर में कि अगर आप यहाँ चार्ज देंगे तो यहाँ पर भी चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरा रास्ता है, कंडक्टर में आराम से चल सकता है ना। इस कंडक्टिंग स्फीयर में आप चार्ज देंगे तो यहाँ भी चार्ज पूरे सरफेस पर ही होगा। तो दोनों में चार्ज कहाँ पर होगा, सरफेस पे। चार्ज विल बी ऑन सरफेस। जब ये दोनों पे चार्ज सरफेस पे होगा तो इसीलिए कभी कभी हम कंडक्टिंग स्फीयर बोल देते हैं या सेल बोल देते हैं, जो हॉलो है बीच में से, ठीक। अब सुनिए, अगर इसका रेडियस r है, और इसको ध्यान से याद रखिएगा, कैपिटल R है, हमसे 2-3 जगह पूछ सकता है पोटेंशियल। इस केस में क्या क्या, पहला तो इस स्फीयर से बाहर, और इसका भी रेडियस कैपिटल R ही ले लेते हैं। तो मान लीजिए इसको डिस्टेंस हम r ले लेते हैं। मान लीजिए इफ स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब पॉइंट कहां पर है, क्या कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर है, हाँ या ना। पॉइंट कहां पर है, सेल के बाहर है, हाँ या ना, ठीक है। इन दिस सिनेरियो जो पोटेंशियल आप लिखते हैं, मान लेते हैं इस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर भी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है स्मॉल r, वो हो जाएगा स्मॉल r। हाँ दोनों वही लिख रहे हैं, चार्ज विल बी ऑन सरफेस, इसीलिए तो दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो अगर सेल बोलते हैं हॉलो, ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बोलते हैं, तो दो अलग अलग चीज है। अब बिहेवियर अलग होगा ऐसा नहीं है, बिहेवियर दोनों में सेम है, दोनों पर चार्ज सरफेस पे ही होते हैं, अंदर चार्ज नहीं होंगे। हाँ हाँ ये सेम ही मान रहे हैं हम, सेम ही मान रहे हैं, इसको दोनों को सेम ही मान रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि इफ, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, इफ स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, क्या, हाँ पॉइंट जो है कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर है, तो हम वो डिस्टेंस जो r है कहां से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, सरफेस से नहीं ले रहे हैं, सेंटर से ले रहे हैं, तो पोटेंशियल वहां 0 हो जाता है। अच्छा इन्फिनिटी में पोटेंशियल 0 क्यों लेते हैं, बताया था हमने, वहां कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। किसको, आ नहीं रहा है, इस चार्ज पर क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉरी इस कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना, ऐसा कहीं से आ नहीं रहा है, बस समझ रहे ना। अब सुनिए, तो ये कहां पर हो गया, आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, कहां पर हो गया है, आउटसाइड कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R कहां हो गया, ये क्या कह सकते हैं, एट सरफेस, हाँ या ना, एट सरफेस।
हाँ या ना? अरे हाँ ना, कुछ बोलना है अब साथ में। आप लोग बैठे बैठे सो जाते हैं और 50 मिनट बाद उठते हैं। ठीक है, हो गया, चलते हैं। महीने कितना हो गया? 600। चलते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, पार्टिसिपेट करिए। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कहाँ पर हैं? सरफेस पे हैं, ठीक है ना? तो ये इस केस में क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाता है ये के क्यू डिवाइडेड बाई बस कैपिटल आर हो जाता है। कैपिटल मतलब रेडियस हो जाता है। इफ स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब यहां पर कहीं पॉइंट है। अब ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, तो ये इसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के क्यू बाई कैपिटल आर, सेम ही रहता है। पोटेंशियल जो सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल अंदर भी होगा, कहीं भी आप देख लीजिए। सिंपल सा स्टेटमेंट, ठीक है ना? इसको लिख भी देते हैं। पोटेंशियल जो सरफेस पर है वही सेम पोटेंशियल इनसाइड किसी भी पॉइंट पर सेम होगा, किसी भी पॉइंट पर सेम होगा। और इसको भी लिखिएगा, नहीं तो आप हैं भूलने वाले बादशाह, ठीक है ना? पोटेंशियल जो सरफेस पे होगा वहीं भी अंदर भी कहीं पर भी पोटेंशियल सेम होगा। अच्छा, अंदर कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। अगर यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए, देखिएगा इसके रेफरेंस से बना रहे हैं, दोनों सेम ही है तो इसके रेफरेंस से बना दे रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं। ये पोर्शन है, ये वो हिस्सा है जहां तक हमारा स्फीयर प्रेजेंट है, समझिएगा। जहां तक हमारा स्फीयर प्रेजेंट है, चाहे वो सेल हो, अंदर से हॉलो हो, या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये बताइए, अंदर पोटेंशियल, सरफेस का पोटेंशियल कितना? क्या के क्यू बाई आर, हाँ या ना? के क्यू बाई आर। और यहां भी अंदर कांस्टेंट रहता है, हाँ या ना? अंदर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो यहां भी पोटेंशियल कितना ही है? के क्यू बाई आर ही है, हाँ या ना? बाहर निकलते हैं तो के क्यू बाई स्मॉल आर होता है, और आर जैसे से बढ़ता जाएगा पोटेंशियल घटता जाएगा। इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है? पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है ये। किसके लिए? हॉलो सेल के लिए या कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। कैसा ग्राफ बन रहा है? पूरे सेल के दौरान कांस्टेंट, सरफेस पे आए फिर डिक्रीज हुआ, सरफेस पे आए डिक्रीज हुआ। यहां पर पोटेंशियल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, यहां भी सेम है। तो ये पॉइंट भी लिख लेंगे और ये डायग्राम भी सेपरेट बना लेंगे। ये हाँ पूरा कंडक्टिंग स्फीयर है पूरा, तो ये पूरा सॉलिड। बस हो क्या रहा है कि कंडक्टर होने की वजह से जो चार्ज है वो सरफेस पे चला जा रहा है। हाँ, जब तक हम यहाँ कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड ना कराएं तब तक इंटरनल 0 होता है। कंडक्टिंग स्फीयर है, पहले समझिएगा, पूरा सॉलिड है, पूरा सॉलिड। नॉन कंडक्टिंग है तो जहां पर एक बार चार्ज दे देंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो थ्रू आउट द वॉल्यूम चार्ज प्रेजेंट है। अगर यही कंडक्टिंग होता तो ये जो अंदर भी चार्ज प्रेजेंट है कहां चले जाते हैं? सरफेस पे तुरंत चले जाते हैं, अंदर चार्ज नहीं रहता। बात समझ गए? अब अंतर देखिएगा, रेडियस ले लेते हैं कैपिटल आर और डिस्टेंस है यहां पर स्मॉल आर, और एक अंदर ले लेते हैं स्मॉल आर। इफ स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, कहां पर है ये हम लोग? आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड स्फीयर। इस केस में अगर मान लीजिए क्यू चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे, तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, V इज इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर। कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा पूरा स्फीयर, हमारा पूरा स्फीयर। इफ स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, कहां पर हम लोग? ऑन द सरफेस। कैपिटल आर, स्मॉल आर अगर कैपिटल आर के बराबर है, कहां पर हम लोग? ऑन द सरफेस। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है कि इफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब यहां पर कहीं आप हैं
तो लास्ट वाले में क्या होता था, के क्यू बाई कैपिटल आर होता था, यहां पे वैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लास्ट वाले में यहां पर चार्ज ही, अंदर चार्ज ही नहीं होते थे, सब बाहर होते थे, तो इसलिए अंदर कांस्टेंट हो जाता था। लेकिन यहां पर चार्ज है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई 2r क्यूब ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, इसको याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात, बहुत जगह हेल्प करेगा। वैसे बोर्ड में ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कहीं बाहर जाते हैं तैयारी करने जब जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेगा, के क्यू बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। इसको बताने के पीछे सिर्फ एक रीजन है। क्या? अगर आपसे बोलूं, यहां से मैं अगर आपसे पूछूं कि पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर मतलब यहां पर सेंटर की बात करें तो स्मॉल r क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। जब आप स्मॉल r 0 पुट करेंगे क्या बचेगा, 3r स्क्वायर। r स्क्वायर से कैंसिल होगा तो नीचे केवल r बचेगा। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, हमारे पास होगा 3/2 के क्यू डिवाइडेड बाई r बचेगा, हाँ है ना। के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल R, ये पोटेंशियल कहाँ का है, क्या कह सकते हैं, सरफेस का है, इसके सरफेस का है। तो क्या इसको लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट सेंटर विल बी इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा 1.5 टाइम्स पोटेंशियल ऑन सरफेस, यानी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा उसका 1.5 टाइम्स होगा इसके सेंटर पे पोटेंशियल। और इसी बेसिस पे इसका जो ग्राफ बनता है उसको देख लीजिए। ये हमारा पूरा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहां पर, ठीक है। ग्राफ यहां पर बना रहे हैं, ये हो गया x, और यहां से हम लोग ये पोटेंशियल के लिए ले रहे हैं v। सुनेगा, ये रहा इसका बाउंड्री एरिया, ये रहा इसका बाउंड्री एरिया। पहले समझते हैं सरफेस पे कितना है, के क्यू बाई आर। तो हम इस यहां पर है, यहां पर है, दोनों जगह के क्यू बाई आर है, तो मान लेते हैं के क्यू बाई आर यहां पर है, ये हमारे पास है के क्यू बाई आर। और फिर यहां पर भी अंदर देखते हैं क्या होगा, यहां पर भी कितना है, के क्यू बाई आर होगा। और सरफेस के बाहर क्या है, के क्यू बाई स्मॉल आर। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा पोटेंशियल घटता जाएगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। सेल के लिए, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अंदर कैसा बनाते थे, कांस्टेंट बनाते थे, क्योंकि जो सरफेस पे था वही यहां पर था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटर पे क्या हो रहा है, 1.5 टाइम्स जो सरफेस पे है उससे हो रहा है। तो कैसा जाएगा, कुछ ऐसा पहाड़ सा बनेगा अंदर, ऐसा कुछ पहाड़ सा बनेगा। ये बहुत फ्लैट बन गया, ठीक है, कुछ ऐसा पहाड़ सा बनेगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना, ये वाली लाइन, ये वाली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.5 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर होगा। तो अगेन ये पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है, किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। याद रखेंगे, बहुत अच्छी बात। भूल जाएंगे तो अगले साल तैयारी करने जाएंगे, आपको पता वहाँ दोबारा मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए। सेंटर पे, सरफेस पे मान लीजिए के क्यू बाई आर है, तो सेंटर पे कितना, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई के क्यू बाई आर, यहां पर बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। 3 कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, 3 कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, ठीक है। हमसे पूछा, ऐसे ऐसे कुछ दिया हुआ है, इसका रेडियस है r, ठीक है ना। इसके ऊपर एक और दिया है ऐसे कुछ, इसका रेडियस है 2r, और एक और ऐसे दिया है हमें, ठीक है, इसका रेडियस है 3r, ठीक है। और एक पॉइंट हमको जो बोल रहा है, पॉइंट O, ठीक है, पॉइंट A, पॉइंट B, जान उसके वही रखना है कि डिस्टेंस आप प्रॉपर विजुलाइज कर पाए। पॉइंट OABC, और एक पॉइंट है बाहर यहाँ पर, पॉइंट D। इसका डिस्टेंस हमारे पास है 4r का। हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल एट O बताइए, पोटेंशियल एट A बताइए, पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट C,
और पोटेंशियल एट डी। अब सुनिएगा, अगर लॉजिक क्लियर है तो काम बनेगा। पोटेंशियल एट ओ, ये सब हॉलो स्फेरिकल सेल हैं, देखिएगा। उसकी यहां पर इस स्फेरिकल सेल की वजह से भी पोटेंशियल होगा, इस स्फेरिकल सेल के भी वजह से पोटेंशियल होगा, और इस स्फेरिकल सेल के भी पोटेंशियल होगा। नाम दे देते हैं, ये स्फेरिकल, ये ए स्फीयर है, बी स्फीयर है, सी स्फीयर है, ऐसे नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल एट ओ लिखें, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बताइए जो ए स्फीयर है उसके लिए पॉइंट ओ क्या स्फीयर के अंदर है या बाहर है? अंदर है। जब स्फीयर के अंदर पॉइंट होता है तो उसके लिए पोटेंशियल क्या लिखते हैं? के क्यू बाई, वही रेडियस वाला लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? आर है, तो क्या इसको लिख सकते हैं के क्यू बाई आर, हाँ या ना? ठीक है, इसमें चार्ज तो दिए ही नहीं, चार्ज यहाँ पर दे देते हैं हम क्यू, -2q और 3q। अभी ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज कितना है? क्यू, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर। क्या ये बात समझ आए, हाँ या ना? अगर मैं बी के लिए बात करूँ, यहाँ के लिए सबके लिए पोटेंशियल क्या होगा? एक समेशन होगा ना, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल प्लस, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल प्लस, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, ये होगा। तो बी की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? अगर आप बी स्फीयर को देखें तो बी स्फीयर के लिए पॉइंट उसके अंदर है या बाहर या सरफेस पे? अंदर है। तो इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पर कितना होगा? के कुछ भी -2 कुछ भी बस। या चार्ज कितना है इस पर, बी पर? -2q, तो -2q अपॉन ओ, जहां पर फाइंड कर रहे हो डिस्टेंस कितना दिया है? 2r है ना। तो एक बात बताइए, इस पे सरफेस पे क्या लिखेंगे? सरफेस के लिए k -2q/2r लिखेंगे। अब अंदर पॉइंट ओ कहीं भी हो, जो सरफेस से पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2r हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस, क्या सी के लिए भी सेम होगा, हाँ या ना? ये भी अंदर है, तो जो सी के सरफेस पे होगा वही पॉइंट ओ पर होगा, तो क्या हो जाएगा? k 3q/3r। अब इसको होल्ड करते सॉल्व करना होगा, सॉल्व कर लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं पॉइंट ए पर, एकदम इसको ओपन रखिएगा। पॉइंट ए पर, पॉइंट ए यहाँ है। पॉइंट ए के लिए अगर पोटेंशियल लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? सरफेस पर ही है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, के क्यू बाई आर। प्लस पॉइंट ए बी के लिए कहाँ है? इनसाइड है। पॉइंट ए बी के लिए कहाँ है? इनसाइड है। तो जो बी के सरफेस पे होगा वही पॉइंट ए पर होगा, हाँ या ना? ए का लिख लिया आप ना, ए का लिख लिए, हाँ हाँ भाई, इसका भी पोटेंशियल यहाँ पर होगा, इसका भी पोटेंशियल यहाँ होगा, इसका भी, सबकी वजह से होगा ना। टाइम टेकन नहीं है, सिखा रहे तो टाइम टेकन है। अभी बताएंगे, कल देंगे, अगर नहीं हुआ तो बताते हैं। अच्छा अभी इसी में बताते हैं, टेंशन मत लीजिए, अभी आसान दिख रहा है। यहाँ के लिए क्या लिख दिया? के क्यू बाई आर। बी के लिए अगर देखें तो पॉइंट ए इनसाइड है, यानी जो बी के सरफेस पे होगा वही ए पर होगा, और बी के सरफेस पे क्या होगा? सेम k -2q/r, हाँ या ना? सॉरी 2q/2r। फिर प्लस, क्या सी के लिए भी पॉइंट ए इनसाइड है, हाँ या ना? क्या लिखेंगे? k 3q/3r। कोई दिक्कत? अच्छा जरा पॉइंट बी के लिए बताइए। पॉइंट बी अब क्या इस स्फीयर से बाहर है? तो पॉइंट बी पर इसकी वजह से पोटेंशियल क्या लिखेंगे? KQ/2r, KQ/2r, KQ/2r होगा ना? K माइनस, दूसरा बता रहे हैं क्या? दूसरा वाला बता रहे हैं क्या? अच्छा पहला वाला सबको क्लियर हुआ? ये पहला वाला बता रहे हैं आप। इस स्फीयर की वजह से यहां पर पोटेंशियल क्या बता रहे हैं आप? K -2q/2r। होगा ना कंफ्यूजन, टाइम टेकिंग। इस स्फीयर की वजह से, अगर इस स्फीयर पे ध्यान से देखें तो इससे बाहर है, फॉर्मूला क्या लिखते थे? KQ/r लिखते थे, वो स्मॉलर डिस्टेंस लिखते थे। तो यहाँ पर स्मॉलर डिस्टेंस क्या है? 2r है, और चार्ज कितना है इस पे? q है, तो KQ/2r। प्लस ये पॉइंट क्या इसी सरफेस पर है, तो इसमें क्या फॉर्मूला हो जाएगा? वही K -2q/2r। ये पॉइंट क्या बाहर वाले स्फीयर के अंदर है, तो जो इस सरफेस पे होगा वही पॉइंट बी पर होगा, तो क्या हो जाएगा? K
3Q डिवाइडेड बाई 3R। काम बना। अब लिखिए एट सी पर देखते हैं, एट सी पर ये C जो है इस Q वाले डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर है, क्या लिखेंगे बताइए? KQ बाई, अरे इस पे Q ही तो है, यहां से आ रहे हैं पहले 3R प्लस ये वाला हो गया। अब इस पे देखिए, क्या इस वाले स्फीयर से भी C बाहर है, क्या लिखेंगे? K माइनस 2Q बाई 3R। और थर्ड वाले स्फीयर के तो बाउंड्री पर ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, तो K 3Q बाई 3R। अगर D पे लिखना हो तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एट D पे लिखना हो तो क्या लिखेंगे? D के लिए अगर देखें तो ये भी इस स्फीयर से बाहर है पॉइंट, क्या लिखेंगे बताइए? K Q बाई 4R प्लस हाँ 4R प्लस हाँ। कुछ बात समझ में आया कैसे लिखते हैं? सिंपल है, इसको नोट कर लीजिए। एक ही क्वेश्चन में सारा प्रैक्टिस लगभग हो गया, पॉइंट्स के सारे प्रैक्टिस हो गए, नोट कर लीजिए। अब कल के क्लास में इक्विपोटेंशियल सरफेस स्टार्ट करेंगे, इसको घर पर जाकर एक बार और देख लेंगे, सॉल्व करते हैं, नहीं समझ में आता तो वीडियो दोबारा रन कर लेंगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है ना? एरर होता है इसमें 100%, आप खुद से बैठ कर करिएगा, एरर होगा।